हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग का नई वीडियो में सरकारी सिंह में। तो आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो जिसने भारत पर आक्रमण किया था प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा दाहिर को पराजित किया था। यह भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के किसके बीच लड़ा गया था? किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें कौन जीता था? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में था और इसमें विजेता कौन था? मोहम्मद बिन गोरी था। ठीक है, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी जीता था। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या लिखा गया है व्याख्या में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर 3 की तरफ देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का किस सुल्तान को लाख बख्श लाखों का दान देने वाला कहा जाता है? तो किस सुल्तान को कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी उदारता और लाखों का दान देने की प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 4 है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। और स्टार्ट कौन कराया था कुतुब मीनार को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, ऐबक ने स्टार्ट कराया था और इसका कार्य जो निर्माण पूरा किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सिजदा और पापोस की प्रथाओं की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? तो किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन। देखो, जो सिजदा है हमारा, सिजदा मतलब कि दरबार में जब वो राजा अगर दरबार में बैठा हुआ और जो भी कोई आता है अंदर, तो वो राजा को सलाम करते करते आता है ना। और पायबोस मतलब कि वो आके राजा के पाँव को चूमेगा। तो ये किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बलबन बलबन ने शुरू किया था। ठीक, बलबन ने राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में सिजदा, घुटने टेक कर प्रणाम करना और पावोस सुल्तान के पैर छूने की प्रथा शुरू की थी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण और वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कड़ाई से बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। प्रश्न 7 हमारा, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता। इसकी किताब का क्या नाम था? उस किताब का रहला किताब इसने लिखी थी। ठीक, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और उसने रहला नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, प्रश्न 8 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रशासनिक और रणनीतिक कारणों से अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत के दौलताबाद स्थानांतरित किया था, जो बाद में असफल सिद्ध हुआ था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसको सबसे ये मतलब पूरे इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा जाता है इसको। इसने जितने भी काम किए थे सब उल्टे पुल्टे काम किया था इसने। हम्म, ये मतलब काम इसने अच्छा किया था लेकिन इसके साथ गलत हुआ था। इसने किसानों को लोन दिया था। ठीक, किसानों को लोन दिया था लेकिन किसान लोन लेके भाग गए। तो ये भी इसका काम एक असफल में माना जाता है। ठीक, 5 इसने प्रयोग किए थे और 5 प्रयोग इसके असफल निकले थे। प्रश्न 9 है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और बाद में इसे अपनी राजधानी बनाया था इसको। प्रश्न 10 है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें लोदी की हार हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में इसने की थी। विजयनगर साम्राज्य, ये दोनों भाई थे। ठीक है, तुंगभद्रा के नदी के तट पर है ये
हमारा जो विजयनगर साम्राज्य था। अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना किस प्रसिद्ध राजा ने की थी? तो कृष्णदेवराय। ये संगम वंश के थे। ठीक, कृष्णदेवराय संगम वंश के बहुत ही अच्छे एक योद्धा माने जाते हैं विजयनगर के अंदर। तो विजयनगर के महानतम अशोक कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न 13 है हमारा, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो तालीकोटा का युद्ध, जो कि हमारा 1565 में लड़ा गया था। ठीक, तालीकोटा का युद्ध हमारा 1565 में था, जिसकी वजह से इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था। तो 1565 में लड़े गए तालीकोटा राक्षस तंगड़ी के युद्ध में बहमनी राज्य के महासंघ ने विजयनगर को पराजित कर नष्ट कर दिया गया था इसमें। प्रश्न 14 है हमारा, सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्मों के बीच शांति, सहिष्णुता और सद्भाव स्थापित करने के लिए सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किया था। प्रश्न 15 है हमारा, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किस वर्ष की थी? तो दीन-ए इलाही के धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। अकबर ने सभी धर्म के मूल तत्वों को मिलाकर 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही तौहीद-ए-इलाही नामक नए विचार धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न 16 है, रुपया सिक्का भारत में पहली बार किसने जारी किया था? तो ये रुपया सिक्का, इसको भारत में पहली बार किसने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम 178 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे रुपया कहा गया, जो आधुनिक मौद्रिक प्रणाली का आधार बन गया है। प्रश्न 17 है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है, इसका पुनर्निर्माण या निर्माण किस मध्यकालीन शासक ने? तो ये भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक, कहाँ से कहाँ तक करवाया था? इसमें जो हमारे दो, एक NH1 था हमारा, नेशनल हाईवे 1, और एक NH2 था इसमें हमारा। ठीक है, NH2 हमारा कहाँ से कहाँ तक था? दिल्ली से कोलकाता तक था। ठीक, शेरशाह सूरी ने सोनारगांव बंगाल के पेशावर तक प्रसिद्ध सड़कें आजम का निर्माण किया था, जिसे वर्तमान में जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 1576 में मुगल सेना नेतृत्व मानसिंह और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो किस मुगल शासक को मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा था? तो जहांगीर के समय को। ठीक, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर स्वयं चित्रकला का बड़ा पारखी था। प्रश्न 20 है हमारा, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को वास्तुकला स्थापत्य कला का स्वर्णयुग माना जाता है? तो शाहजहां। ठीक, शाहजहां के काल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतों का निर्माण होने के कारण इसे स्थापत्य कला स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रश्न 21 हमारा, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। ऑप्शन बी। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण किया था। प्रश्न 22 हमारा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब की नींव किसने रखी थी? तो सूफी संत मियां मीर ने। ऑप्शन बी। यद्यपि भूमि गुरु रामदास जी को मिली थी, निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था, परंतु इसकी नींव एक प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर ने रखवाई थी। प्रश्न 23 हमारा, किस सिख गुरु को मुगल सम्राट जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को दिया था। ठीक, जहांगीर ने अपने विद्रोही पर खुसरो की सहायता करने के आरोप में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया था। प्रश्न 24 है हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 हमारा, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब अपने सदा जीवन धार्मिक कट्टरता और इस्लामी कानून का कड़ाई से पालन करने के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछता है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था 1674 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में विद्वान पंडित दागा भट्ट द्वारा किया गया था।
प्रश्न 27 हमारा, शिवाजी के प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज की सहायता और प्रशासन के संचालन के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा का पर्दा सर्वोच्च था। प्रश्न 28 हमारा, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो ये शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों के वसूले जाने वाले कर थे हमारे, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चौथ आय का 1/4 भाग और सरदेशी मुख 1/10 भाग मराठा साम्राज्य द्वारा पड़ोसी राज्यों पर सैन्य आक्रमण न करने के बदले वसूले जाने वाले कर थे ये चीज। 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर करवाया था। किताबुल हिंद तहरीक-ए-हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अल-बिरूनी ने की थी। महमूद गजनवी के साथ भारत आए प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी ने भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति पर किताब-उल की रचना की थी। प्रश्न नंबर 31 हमारा, तोताए हिंद भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाता है? अमीर खुसरो को, है ना। अमीर खुसरो को उनकी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा और खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान के लिए तोताए हिंद कहा जाता था। ठीक, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 32 हमारा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। स्वामी रामानंद ने दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और इसे सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाया था। ठीक, प्रश्न नंबर 33 है हमारा, सुप्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो चिश्ती से संबंधित है। हजरत निजामुद्दीन औलिया भारत के प्रसिद्ध चिश्ती सिलसिले के सूफी संत हैं, उनका दरगाह दिल्ली में स्थित था। प्रश्न नंबर 34 हमारा, पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में अवधी भाषा में सूफी प्रेम वाक्य पद्मावत की रचना की थी, जिसमें चित्तौड़ की रानी पद्मावनी का वर्णन है ना। इन्होंने ही जो सबसे बड़ा जो जौहर व्रत था हमारा, है ना, जौहर व्रत था वो उन्हीं ने ही रखा था, पद्मावत ने। प्रश्न 35 हमारा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर के नवरत्नों में से एक महान संगीतकार तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ठीक, प्रश्न नंबर 36 है हमारा, आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसको किसने की थी? अबुल फजल। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल को आधारित इतिहास अकबरनामा और इसके तीसरे भाग आईने अकबरी की रचना की। प्रश्न 37 है हमारा, जजिया कर को अंतिम रूप में से किसे मुगल सम्राट से समाप्त किया गया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला के नाम से जानता है। अकबर ने 1564 में जजिया हटाया था। ठीक, जजिया कर को खत्म किया था इसने, जिसे औरंगजेब ने दोबारा लगाया। अंततः 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धार्मिक युद्ध का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा के युद्ध में इन्होंने किया था। तो 1527 में मेवाड़ के राजा राणा संगा के खिलाफ लड़े गए खानवा के युद्ध में बाबर ने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया और जीत के बाद गाजी की उपाधि ली थी। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अपने भाई की जीवनी हुमायूंनामा की रचना की थी, जिसे उस काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न 40 हमारा, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। ध्यान दें, अगर आगरा के किले की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक, अगर आगरा का किला का पूछे कि मोती मस्जिद किसने बनाई है, तो शाहजहां ने। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि दिल्ली के लाल किले में मौजूद मस्जिद किसका निर्माण किसने किया? तो औरंगजेब ने। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 41 प्रश्न हमारा, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें तेनाली रामा प्रमुख हुआ करते थे। ठीक, प्रश्न नंबर 42 हमारा, किस मध्यकालीन शासक ने न्याय की जंजीर चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी? तो किसने लगवाई थी? जहांगीर ने।
जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुज और यमुना तट के पत्थर के खंभे के बीच एक सोने की एक न्याय की जंजीर खिंचवाई थी, ताकि फरियादी सीधे सुल्तान तक गुहार लगा सकें। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, मनसबदारी प्रणाली का सूत्रपात भारत में किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर ने प्रशासनिक और सैन्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए दशमलव प्रणाली पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के 7 मई में जो हुआ एग्जाम 2026 में, उस शिफ्ट में पूछा गया था अकबर के मनसबदारी प्रणाली से संबंधित। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है हमारा, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? तो जैनुलब्दीन आबिदीन। ठीक। जैन उल आबिदीन को उसके धार्मिक सहिष्णुता, लोक कल्याणकारी कार्यों और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था। प्रश्न 45 है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय कब हुआ था? 1556 में। और तृतीय कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? अकबर के। महान ध्रुपद गायक बैजू बावरा मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे तथा ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार से भी जुड़े हुए थे। प्रश्न नंबर 47 है हमारा, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इनको बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो हमारा मयूर सिंहासन है, ये हीरे का सिंहासन था हमारा, है ना, हीरे का बनाया गया था। तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और वह मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ भारत से ले गया। अगला बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। ये जो नादिर शाह था, इसने भारत पर आक्रमण करके ये मयूर सिंहासन को भी यहाँ से और जो कोहिनूर हीरा है हमारे देश का, उसको यहाँ से लेके भाग गया था। प्रश्न 48 है हमारा, चहलगामी या तुर्कानी चहलगामी 40 गुलाम सरदारों का दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश में अपने प्रशासन और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए अपने वफादार 40 तुर्क गुलाम सरदारों का एक दल तुर्कानी चहलगामी को गठित किया था इसने। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, 49, किस सुल्तान ने तुर्कानी चहलगामी 40 जमात को पूरी तरह समाप्त कर इसको समाप्त करने वाला कौन था? गियासुद्दीन बलबन ने था। ठीक। बलबन स्वयं इस दल का सदस्य रह चुका था। वह इस शक्ति और षड्यंत्र को जानता था, इसीलिए सुल्तान बनने के बाद उसने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आखिरी प्रश्न आज का हमारा, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार और पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से एक नए विशेष विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाकी हमारी 10 मिनट की जो शो है, 10 मिनट शो हमारी, ये डेली आपको क्लासेस में मिलती रहेंगी। ठीक है, हर एक नए टॉपिक से। आज हमने मेडिकल को कवर किया है, कल हम किसको कवर करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर हम जियोग्राफी करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।